ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस पॉइंट के बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। यानी अभी तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। जो भी बातें हो सकती थी इसके बारे में हमें पढ़ने के लिए, हम सब उसको पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास कोई किताब हो, कोई बुक हो, कैसा भी किताब हो, तो उसमें अगर चार्ज से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं तो आप एक बार कृपया करके उसको बना लेते तो बहुत ही अच्छा होता। समझे बच्चों? अगर जिनके पास बुक है, 11th वाले बच्चों, तुम्हारे पास बुक पहले से है ना, तो थोड़ा सा तुम लोग क्या करो ना, उसमें देखो इलेक्ट्रिक चार्ज से क्वेश्चन दिया होगा, समझे, वो बना लो। और जिनके पास नहीं है थोड़ा सा वो उसका व्यवस्था कर ले एक ऑब्जेक्टिव किताब का। मैं तो ये जो ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं बच्चों, वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, समझे। तो जितना भी पहले पूछा जा चुका है वही ऑब्जेक्टिव हमने क्या किया है, इसमें शामिल किया है, समझे। तो इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए ना प्रैक्टिस के लिए, क्या बाबू? तो कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ किताबें चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव का किताब आप ले ले, या तो अगर आपके कोई सीनियर भैया हैं तो उनसे आप ले ले। एग्ज़ाम बीत जा रहा है 2 या 3 को, उनसे ले लें। अगर नहीं है तो एक किताब क्या कर रहे हैं आप, खरीद लें ऑब्जेक्टिव का। इसमें सारे बच्चे तो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है ना, कोई सीबीएसई तो नहीं है। सभी बिहार बोर्ड है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। तो बाबू आपको मालूम है कि आपके सिलेबस का 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 50%। और जिस लड़के का अगर 70 नंबर में 35 ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स में, जिस लड़के का 35 ऑब्जेक्टिव सही हो जा रहा है, तो समझो कि उसका नंबर 60 से नीचे नहीं आएगा थ्योरी में। और 35 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, 70 ऑब्जेक्टिव में 35 ही बनाना है चुन करके। थोड़ा सा हम अगर सावधानी बरत लेंगे, अच्छा खासा नंबर तुम्हें क्या होगा, मिल जाएगा। 35 में 35 ऑब्जेक्टिव तुमसे बनेगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना होगा। एक तो मैं क्लासरूम में बनवा रहा हूँ क्वेश्चन, वो तुम ध्यान रखो, और उसके बेसिस पर तुम कोई भी किताब बना लो। जिनके पास है किताब बढ़िया है, जिनके पास नहीं है वो खरीद ले ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। और वो अभी से बनाए, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हैं सब कुछ नया नया है और सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। इस समय बना लेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। जो फंसेगा आप हमसे पूछ भी सकते हैं। बाद में बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये चैप्टर पढ़े हुए हमको 1-2 महीना हो चुका होगा, 5 महीना हो चुका होगा, तो फिर हमको क्या करना होगा, बनाने में बहुत दिक्कत आएगा। तो मेरी बातों अगर समझ रहे हो, बनाना तो तुम्हें है, आज बनाओ या कल बनाओ। कल बनाओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आज बना लोगे तुम्हारे लिए क्या होगा, बहुत आसान रहेगा। तो एक किताब तुम खरीद ही लो जिनके पास नहीं है, ठीक है ना। एक बिहार बोर्ड का किताब तुम ले ही लो, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तुम्हारा 35 नंबर मैटर करता है बाबू, ठीक है ना। और लग रहा है सबके पास नहीं होगा। वो किताब जो रखे हैं एमटीजी, वो हाई लेवल का है, समझे। एक बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव आप कहीं से उपरा ले, समझ में आ रहा है, वो बेहतर होगा। एमटीजी बनाएं अगर हाई लेवल के एग्जाम आपको देना है, ठीक है ना। और बिहार बोर्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का बुक धड़ाधड़ मारते चले कि इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, हम बना लिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऑब्जेक्टिव हम उसको जब बना लेंगे ना, एक बार बनाएंगे तो समय लगेगा, दोबारा बनाएंगे तो क्या होगा, सब बना हुआ। तो उतना ही रगड़ लीजिए, किताब ऑब्जेक्टिव लेकर रगड़ लीजिए। हम गारंटी देते हैं कि आपको 70 में 35 हो जाएगा। और थ्योरी में कम से कम आपको, हम अगर ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं तो सब्जेक्टिव तो हम गारंटी देते हैं 35 का 35 आपको कॉपी में से लिखा हुआ मिलेगा, समझ में ना। कॉपी से बाहर का क्वेश्चन नहीं होगा। 5 नंबरिया तो क्वेश्चन बैंक से ही बन जाता है। तुमको 10-15 को बताएंगे, मेन 15 को क्वेश्चन बताएंगे, 15 से आपको 3 को बैठाएगा, गारंटी है। क्योंकि हाँ हैबिट हो गया क्वेश्चन देख करके। 15 5 नंबरिया अगर हम बता दिए तो उसमें से बाहर नहीं जाएगा 3 को 5 नंबरिया तुम्हारा,
ठीक है ना। 2 नंबरिया में भी बता दे रहे, तुम्हारा कॉपी तुमको याद है तो 10 उसमें से बनाना है तुमको, 10 को 2 नंबरिया, 20 को में से 20 का 20 2 नंबर तुम्हारा कॉपी से बैठाता है, ठीक है ना। तुम उसमें से आराम से 35 में से अगर 25 भी खींच लेते हो, 10 मान लो काट दिए, ठीक है ना। और 10 कटेगा कहाँ, तो 5 में 5 लिखा है तो 5 में 5 मिल गया तो बढ़िया, तो 4 देगा। 3 उधर काटेगा, 2 नंबर 1 2 का बढ़ाएगा। तुमको अगर थ्योरी में 70 में अगर 60 भी अचीव कर ले रहे हो तो प्रैक्टिकल में तुम्हें 30 में 28 मिलना ही है, उससे नीचे क्या जाएगा, 27 मिलना ही है। ऐड करो तुम्हारा 85 85 से नंबर अब रहेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। वो काट छांट के बता रहे हैं। अब बहुत सारे लड़के का 65 मिलता है थ्योरी में, 66 होता है, 67 होता है। अगर ये हुआ तो तुम्हारा 90+ हो जाएगा। सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो हम काम करेंगे बाद में ना, जो हम कहीं काम करेंगे बाद में, वो काम क्या करें हम पहले ही कर ले। बाबू मेरी बात अगर समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझोगे तो लास्ट में तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो तुम देख लेना। मैं अपना अनुभव तुम्हें बताया हूं कि अभी से मैं जो कहूं करो, तो बाद में रोने के सिवाय कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, समझे। नहीं बनता है जी, अभी पढ़े हुए चीज नया नया चीज है, बाद में पुराना हो जाएगा। इतना धीरे धीरे आपका कॉपी मोटा होता जा रहा है, देखिए ना, समझे। तो वो सोचना था जब 10 को चैप्टर 20 15 को चैप्टर खत्म होगा तब कहना तुम्हारा कॉपी का क्या हाल होगा, कॉपी हेंगा मोटाएगा, समझे। तो अभी का अभी कर लोगे ना तो आसानी हो जाएगी तुम्हें। चलूं मैं आगे, बात समझ में आ रहा तुम्हें तो प्लीज सब लोग ऑब्जेक्टिव का किताबें लीजिए। तो एक देखिएगा इधर, हाँ बाबू, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8 जो कि 4 से रिलेटेड ही है। बाबू आप सबने सुनेंगे, आप सबने डेंसिटी वर्ड सुना है पहले से, जिसका हिंदी क्या होता है बाबू, घनत्व, ठीक है। डेंसिटी वर्ड आपने पहले सुन रखा है, घनत्व आपने पहले सुन रखा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है तो कहें तो होता है सर मास बाई वॉल्यूम, जबकि हिंदी की बात करें तो होता है बाबू द्रव्यमान बटा आयतन। ये आप सब जानते हैं। तो ये जब भी घनत्व का फॉर्मूला आज के पहले हम आपसे पूछते होंगे या आप कभी यूज करते होंगे तो आप डेंसिटी बराबर बोलते थे द्रव्यमान बटा आयतन, यानी मास बटा वॉल्यूम, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल जाएगा डेंसिटी बराबर लिखा हुआ, क्या मिल जाएगा जी, डेंसिटी बराबर चार्ज बाई वॉल्यूम, मतलब आवेश बटा आयतन। कहोगे सर ये तो पहली बार हम देख रहे हैं, ये वाला हम पहले देखे हुए हैं, लेकिन ये क्या हम कर रहे हैं, ये अभी फिलहाल आप दिखा रहे हैं हमको कि ऐसा भी हो सकता है चार्ज बाई वॉल्यूम। हम मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन तो जानते थे, लेकिन घनत्व बराबर हम पहली बार देख रहे हैं कि चार्ज बटा वॉल्यूम या आवेश बटा क्या होगा, आयतन होगा। तो सर ये घनत्व हम माने कि ये घनत्व माने, तो वो ये दोनों घनत्व है लेकिन दोनों अलग अलग है, समझे। अब यहां पर अगर दोनों घनत्वों को हमें पढ़ना है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये घनत्व कौन सा घनत्व होगा, अगर ये फॉर्मूला जहां पर हम इस्तेमाल आपको लिखेंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो ये घनत्व है, लेकिन कैसा घनत्व है तो द्रव्यमान घनत्व है। क्या घनत्व है, द्रव्यमान घनत्व है। ये डेंसिटी है, लेकिन चूंकि डेंसिटी में फॉर्मूला क्या है, मास बाई वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी है, लेकिन कैसा डेंसिटी है, मास डेंसिटी है, ठीक है। तो सर यहां डेंसिटी जो है ये कौन सा डेंसिटी होगा, तो बाबू ये डेंसिटी है लेकिन ये चार्ज बाई वॉल्यूम है, तो ये चार्ज डेंसिटी है। कौन सा डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, यानी आवेश घनत्व, समझे। ये चार्ज डेंसिटी है यानी आवेश घनत्व है। यानी अब घनत्व केवल आप द्रव्यमान बटा आयतन वाला याद नहीं रखेंगे, अब आप आवेश बटा आयतन भी याद रखेंगे।
लेकिन आवेश बटा आयतन है आपका आवेश घनत्व, जबकि द्रव्यमान बटा आयतन क्या है? द्रव्यमान घनत्व। कोई दिक्कत? तो बाबू यही आपको लिखा गया है चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व। आई बात समझ में? तो अगर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान घनत्व आवेश बटा आयतन, आवेश घनत्व। अगर ऊर्जा बटा आयतन होगा तो क्या कहेंगे? ऊर्जा बटा आयतन, ऊर्जा घनत्व। एनर्जी बाई वॉल्यूम क्या बाबू? एनर्जी डेंसिटी। कोई दिक्कत? बस ऊपर वाला टर्म चेंज होगा। आई बात समझ में? तो जरूरी नहीं कि डेंसिटी का फॉर्मूला हम हमेशा यही लिखेंगे। अगर इस रूप में आएगा तो उसका नाम बदल जाएगा। मास डेंसिटी की बात होगी तो मास बाय वॉल्यूम, और चार्ज डेंसिटी की बात होगी तो चार्ज बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी की बात होगी तो एनर्जी बाय वॉल्यूम। ओके जनता? तो इसको हम अगर डिफाइन करना चाहेंगे, अगर इसको परिभाषित करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? किसको? तो मास डेंसिटी तो हम लोग को पढ़ना था, पहले एलिमेंट पे पढ़ चुके हैं। अब ये कौन सा डेंसिटी है बाबू? चार्ज डेंसिटी। आइए इसको समझते हैं चार्ज डेंसिटी को। एक तो हो गया बाबू चार्ज बाई वॉल्यूम, यानी इसको अगर डिफाइन करना हो तो डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले कुछ और बातें मैं आपसे करता हूं। बाबू मान लीजिए एक रड है और इस पे चार्ज है, और चार्ज है बच्चा Q, और इस रड का जो लंबाई है वो रड का लंबाई है बाबू L। क्या लंबाई है? L। ठीक है, ये चार्ज का मान लेते हैं कि 10 कूलम्ब है, और ये लंबाई मान लेते हैं कि क्या है? 5 मीटर। अगर मुझे इस रड का चार्ज डेंसिटी निकालना हो, क्या निकालना हो? चार्ज डेंसिटी। किसका? इस रड का। तो भैया चार्ज डेंसिटी की बात अगर करते हैं तो क्या होता है? चार्ज बाई वॉल्यूम होता है। क्या? V फॉर वॉल्यूम, वहां ऊपर में क्या बाबू? चार्ज। चार्ज बाई वॉल्यूम, तो यहां चार्ज कितना है? Q, जो कि 10 कूलम है। क्या बाबू? और बटा वॉल्यूम। तो ये रड का वॉल्यूम क्या होगा? इस रड का आयतन क्या होगा? तो इस रड का वॉल्यूम होगा, आयतन होगा? नहीं, इस रड का आयतन नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा। इसके पास केवल लंबाई होगा, आयतन नहीं होगा। आयतन में क्या होता है बाबू? आप लोग पढ़े होंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। V4 यहां वॉल्यूम है यानी आयतन है, और आयतन में 3 गो डायमेंशन होता है। लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, और ऊंचाई भी होता है। लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, और हाइट भी होता है। और ये किसके आयतन का फॉर्मूला है बाबू? घनाभ का। पढ़े होंगे ना आप? यानी क्यूबॉइड के वॉल्यूम का क्या है बाबू? ये फॉर्मूला है, जिसमें ये L हो गया, ये B होगा, और ये हाइट क्या हो गया? H हो गया। तो ये रड है तो इसके पास केवल लंबाई है, तो यहां हम डिवाइड करेंगे। तो ऐसे तो वॉल्यूम डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन रड है तो उसके पास वॉल्यूम नहीं होगा, केवल क्या होगा? लेंथ होगा। तो हम यहां पर वॉल्यूम नहीं होगा तो क्या करेंगे? लेंथ से ही क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? लेंथ से, क्योंकि चार्ज यहां पर कहां पर है? तो लेंथ पर है। कोई दिक्कत? एक चीज, तो यहां पर आपको जो आपका डेंसिटी होगा वो क्या होगा? Q बटा L होगा। इस स्थिति में सुनते चलेंगे बाबू, समझते चलेंगे। कोई बात बाबू जब नया नया आपके से बात होगा ना, तो थोड़ा सा आपको अजीब लगता है कि सर क्या बोल रहे हैं आप, हमको समझ में ना आ रहा है। आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। एक बाबू छोटा सा टुकड़ा हमने काट लिया, इस पे चार्ज Q है, और इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या है? A है। ठीक है, अब मुझे इसकी डेंसिटी चाहिए कि इसका डेंसिटी क्या होगा। तो चार्ज डेंसिटी ही ना चाहिए बाबू, क्योंकि चार्ज के फॉर्म में यहां बात हो रही है। तो चार्ज डेंसिटी में चार्ज बाई ऐसे वॉल्यूम करना चाहिए, लेकिन ये चार्ज कहां पर है? एरिया में है, और एरिया में 2 ही डायमेंशन होता है, एक लंबाई है, दूसरा चौड़ाई। क्या क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई ना होता बाबू?
एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, होता है जी। आई बात समझ में? तो यहां हम किससे डिवाइड करेंगे? एरिया से, ठीक है। और मान लीजिए इसकी बात करें, चार्ज इसी में है, अंदर में भी है, सतह पर भी है, तो इसके पास वॉल्यूम भी है और चार्ज इसमें क्या है? क्यू है। तो यहां पर डेंसिटी के लिए क्या लिखेंगे? चार्ज बाई भी। चार्ज बाई वॉल्यूम यानी आयतन, आवेश बट्टा आयतन, क्योंकि यहां आवेश किसमें है? आयतन में है। समझे बाबू? तो डेंसिटी आपका तीन रूप में दिख रहा है, एक क्यू बट्टा एल, एक क्यू बट्टा ए, एक क्यू बट्टा भी। परेशान होने की जरूरत नहीं है बाबू। इस रड के ऊपर चार्ज है 10 कूलम, इस रड की लंबाई है 5 मीटर। तो कोई पूछेगा अगर कि बताओ ये जो चार्ज 10 कूलम है ये कितने मीटर रड के ऊपर है? आए 5 मीटर लंबाई के रड के ऊपर क्या है? चार्ज आपका 10 कूलम है। तो बताओ जब ये रड की लंबाई 5 मीटर ना हो, 1 मीटर हो, तो उस पर चार्ज का मान क्या होगा? तो 5 मीटर लंबाई वाले रड पे चार्ज कितना है? 10 कूलम। तो 1 मीटर लंबाई वाले रड पे चार्ज का मान कितना होगा? कितना होगा बाबू? 2 कूलम। और उसको आप कैसे निकालेंगे? आप यही ना करेंगे 10 कूलम बटा 5 मीटर, यही तो किए होंगे आप क्या? तो ये कटेगा तो क्या मिलेगा? 2 कूलम बाई मीटर आएगा नीचे ना जी, यानी एक, ये नीचे बाबू मीटर है तो मीटर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको ऐसे पढ़ते तो हम कूलम पर मीटर, लेकिन ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि 1 मीटर लंबाई वाले रड पे चार्ज है कितना? 2 कूलम। आई बात समझ में? तो बाबू 5 मीटर लंबाई पे है 10 कूलम और 1 मीटर लंबाई पे है 2 कूलम। बाबू 1 मीटर लंबाई पर जो चार्ज का मान होगा वही क्या कहलाता बाबू? चार्ज डेंसिटी कहलाता है, यानी आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है ना? यानी पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो चार्ज का मान होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? चार्ज डेंसिटी कहते हैं। हिंदी में कहें तो प्रत्येक एकांक लंबाई के ऊपर, यानी प्रत्येक 1 मीटर लंबाई के ऊपर जो चार्ज का मान होगा वही क्या कहलाता है? चार्ज डेंसिटी कहलाता है। यानी इस रड की चार्ज डेंसिटी कितनी है? तो 2 कूलम पर मीटर, यानी 1 मीटर में कितना कूलम चार्ज है? 2 मीटर। कोई दिक्कत? घबराएंगे नहीं बच्चों, बहुत सारा बात आज आपसे करनी है। कितनी करनी है थोड़ा देर में मालूम चलता चलेगा। अब इस पे चार्ज है आपका 20 कूलम और इसका क्षेत्रफल है आपका 4 मीटर स्क्वायर। तो 4 मीटर स्क्वायर पर 20 कूलम अगर चार्ज है तो बताइए 1 मीटर स्क्वायर पर कितना कूलम चार्ज होगा? और ये कैसे आप निकालेंगे? तो सर फॉर्मूला जानते हैं या नहीं जानते? तो देख के आप मन से सोचिए, फॉर्मूला मत सोचिए, आप मन से सोचिए कैसे किए हैं। 4 में 20 थे, 1 में कितना? 5। तो आपने 20 में 4 से भागा दिया है ना? दिया है कि नहीं दिया है? तो आपने यही किया है कि 20 कूलम में आपने देखिए तो चार्ज ऊपर हो गया और क्षेत्रफल आपका, आप बिना फॉर्मूला के भी बना रहे थे, सही बनाए है ना आप? और काटेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 5 कूलम। नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो है। तो प्रत्येक मीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज कितना है? 5 कूलम है। तो प्रत्येक मीटर स्क्वायर एरिया पे जो चार्ज होगा वो भी क्या कहलाएगा? चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो कहेगा सर ये भी चार्ज डेंसिटी और ये भी चार्ज डेंसिटी। तो हाँ बच्चा, कि वो लंबाई पर है तो लंबाई के तरह बात हो रहा है कि 1 मीटर लंबाई पर, यहां क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के रूप में बात हो रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जो चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा? चार्ज डेंसिटी कहलाएगा, यानी आवेश घनत्व कहलाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, देखते चलिए। मान लीजिए इस आवेश का मान है आपका 25 कूलम और इसका आयतन है आपका 5 मीटर क्यूब। तो 5 मीटर क्यूब पे ना 25 कूलम है, तो 1 मीटर क्यूब पे जो आवेश होगा वो क्या कहलाएगा? चार्ज डेंसिटी कहलाएगा, वो आपका आवेश घनत्व कहलाएगा। तो
तो चलिए निकाल लेते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? 5 पर 25 तो 1 पर कितना? तो क्या किए? 25 में 5 से भागा दिए हैं, यानी आवेश में आप क्या किए? आयतन से भाग किए हैं। सर क्या बतिया रहे हैं आप? कुछ बच्चा सब वीडियो देख रहा होगा कि ये बच्चा वाला पढ़ाई पढ़ा रहे हैं आप, ये कौन पढ़ाई है? तो बच्चा वाला, हम लोग बच्चा नहीं है, बूढ़वा थोड़ी हो गए हैं जी। हाँ बाबू, हम सभी बच्चे हैं कि नहीं? इसमें किसी का शादी थोड़ी हुआ है। हाँ बाबू, जो शादी हो जाएगा तो ना बड़ हो जाएगा आदमी। हाँ देखिएगा, 25 कूलम बटा 5 क्यू, तो इस तरह से क्या बाबू? 5 कूलम बाई पर मीटर क्यू। 1 मीटर क्यू 1 मीटर क्यू आयतन वाले जगह पर जो आवेश का मान होगा वो भी क्या कहलाएगा? चार्ज डेंसिटी, यानी आवेश घनत्व कहलाएगा। तो सर हमसे पूछेगा कि आवेश घनत्व किसे कहेंगे, तो क्या परिभाषा दिया जाएगा? तो तीनों को अलगे अलगे बोलेंगे कि क्या कहेंगे, कि एक को कौन बोल देंगे तो काम चल जाएगा। तो सुनिएगा, अगर खाली आपसे पूछेगा कि बताओ चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो नहीं मालूम कि हमको ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है, हमको क्वेश्चन मालूम नहीं चल रहा है। अब ये वाला बोले कि ये वाला कि ये वाला, खाली पूछा है क्या हमसे? चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व। तो हम क्या करेंगे? कुछ ऐसा डिफिनेशन बनाएंगे जो तीनों शामिल हो जाए उसमें। मैंने कोई ऐसा परिभाषा बोलेंगे जिससे ये तीनों क्या हो जाए, बात हम एक के साथ कह दे। और क्या कहेंगे? इंग्लिश वाले सुनेंगे पहले। द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट। बाबू रे बन करो स्लाइड बनने से। हाँ सुबह से लाइन काटा है सबने, तो ज्यादा लाइट के काट देंगे तो चल वो नहीं करेगा ना कुछ। अब सर वीडियो बंद करते 1 मिनट आगे। तो सुन ना, वीडियो बंद कर देखा तो नहीं। हाँ बाबू, तो इंग्लिश वाला लोग के अगर परिभाषा बताए कोई तो का बताई, तो सुने के चार्ज डेंसिटी, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ। द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ। तो बाबू आप Q बटा L किए थे ना, किधर किए थे? इधर ना, Q बटा L। या यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहां आप किससे भागा दिए थे? Q में आप L से भागा दिए हैं। तो द अमाउंट, इसको क्या पढ़ेंगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ। और सरफेस एरिया, जब चार्ज बाई एरिया होगा तो क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट सरफेस एरिया। और वॉल्यूम, तो बाबू चार्ज बाई वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट सरफेस एरिया, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। तो क्या किए हैं बाबू? ये लाइन तो है, लेकिन क्या किए हैं? पर यूनिट लेंथ के जगह पर या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा तो क्या होगा? या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा तो क्या होगा? ये होगा। और वो क्या कहलाएगा बाबू? चार्ज डेंसिटी, यानी आपको आवेश घनत्व कहलाएगा इंग्लिश में। हिंदी में कहें तो प्रत्येक एकांक लंबाई में ये क्या है बाबू? आपका क्यूब, यहां से जो लाए हैं 2 कूलम पर मीटर, तो ये क्या लाए हैं? तो प्रत्येक एकांक लंबाई में आवेश का मान। और यहां पर क्या है? प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान। और यहां पर क्या है? प्रत्येक एकांक आयतन में आवेश का मान। क्या कहलाएगा? आवेश घनत्व कहलाएगा। तो कोई ऐसा परिभाषा बोले जिसमें तीनों शामिल हो जाए, तो देखिएगा प्रत्येक एकांक लंबाई या तो लंबाई वाला हो जाएगा, या तो क्षेत्रफल, या तो लंबाई की जगह पर क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, या तो उसके जगह पर क्या होगा बाबू? आयतन होगा। में उपस्थित आवेश, मैं बाबू में हुई, ठीक बा, उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता बाबू? आवेश घनत्व कहलाता है। कोई दिक्कत? तो इस परिभाषा से तीनों चीज आ गया, आपका लंबाई भी आ गया, क्षेत्रफल भी आ गया और आयतन भी आ गया। कोई दिक्कत? बोलिए बाबू।
अभी मूड खराब होता, समझ लो बाबू। अरे किसी को टेंशन है, तुमको खुशी हो रहा है रे? हमको टेंशन है कैसे क्लास खत्म करे तुम्हारा, तुम हंस रहे हो। हाँ, तो बाबू आवेश घनत्व, तो प्रत्येक एकांक लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगा बाबू? आवेश घनत्व कहलाएगा। आई बात समझ में? तो बाबू अगर कहता है कि प्रत्येक एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, तो Q बट्टा L। प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश Q बट्टा A, और प्रत्येक एकांक आयतन में उपस्थित आवेश Q बट्टा V। आए द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट सरफेस एरिया, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, यानी आवेश घनत्व कहलाता है। यानी इस डिफिनेशन से तीनों क्लियर हो जा रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो सर ये अलग अलग चीजें क्या हैं? तो वो असल में चार्ज डेंसिटी जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। चार्ज डेंसिटी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? तो एक होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सतही आवेश घनत्व। और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी आयतन आवेश घनत्व। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मतलब लीनियर किससे बना? लाइन से। तो जब चार्ज लाइन पर होगा तो उस समय जो चार्ज डेंसिटी होगा उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे, यानी रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। रेखीय मतलब आवेश कहां होगा? रेखीय आवेश घनत्व। और आवेश कहां होगा? रेखा पर, यानी एक रड के ऊपर। रड एक रेखा ही ना टाइप का है। आई बात समझ में? और ये कैसा होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब आवेश कहां होगा? सरफेस पर। तो ये हो गया Q बाई A, यानी सतही आवेश घनत्व। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आयतन आवेश घनत्व, चार्ज कहां होगा? वॉल्यूम में होगा, यानी Q बट्टा V। कोई दिक्कत बाबू? तो इस तरह से अब चार्ज डेंसिटी कितने प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और तीनों का डिफिनेशन अगर अलग अलग बोलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बदल क्या रहा है? कभी पर यूनिट लेंथ, कभी पर यूनिट सरफेस एरिया, कभी पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत? तीनों को मिला देंगे तो चार्ज डेंसिटी का डिफिनेशन। तीनों को अलग अलग बोलेंगे तो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? प्रत्येक एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, क्या वो? रेखीय आवेश घनत्व। प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा आपका सतही आवेश घनत्व। और प्रत्येक एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व। और आयतन घनत्व कितने, आवेश घनत्व कितने प्रकार का हो गया तब? 3 प्रकार का। यानी अब चार्ज डेंसिटी का डिफिनेशन बोलना हो तो द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, या पर यूनिट वॉल्यूम, या पर यूनिट आपका सरफेस एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। और प्रत्येक लंबाई में उपस्थित, प्रत्येक लंबाई या सतह या आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या बाबू? आवेश घनत्व कहलाएगा। तो कब लंबाई की बात होगी, कब सतह की बात होगी, कब आयतन की बात होगी, आपको पता चल गया ना? इसमें कोई शक तो नहीं है ना आपको? ये मैंने पहले इसीलिए आपको सब कुछ बता दिया। अब उसको समझाना मुझे है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइएगा बाबू। बाबू तो ये डिफिनेशन क्लियर हो गया आपको? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी को जब भी दिखाना हो किससे दिखाएंगे बाबू? लैम्डा से। डिफिनेशन, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना? यानी प्रत्येक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। कोई दिक्कत आपको? समझ में आ गई बात? चार्ज किस पे है बाबू? एक रड पे है, लेंथ उसका L है,
और चार्ज कितना है, क्यू है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगा, रेखीय आवेश घनत्व जो होगा क्या होगा, क्यू बट्टा एल के बराबर होगा। यानी फॉर्मूला आपसे पूछा जाए लैम्डा बराबर क्या होगा, तो क्या कहेंगे, क्यू बट्टा एल। कोई दिक्कत आपको बाबू, ठीक है ना। आगे चलिए, यहां देखिए, अब ये है बाबू सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा चार्ज डेंसिटी बाबू, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिएगा चार्ज यहां पर कहां पर है, देखिएगा बाबू एक गोला है, एक स्फीयर है, केवल मैं चार्ज बाहर बाहर दिखाया हूं, अंदर में नहीं दिखाया हूं। इसका मतलब जो है ना, चार्ज आपका है इसके ऊपर, लेकिन अंदर में नहीं है, बल्कि क्या है, उसके खाली सतह पर है, सरफेस पर है। तो केवल सरफेस पर रहेगा, केवल सतह पर रहेगा, तो वहां जो चार्ज डेंसिटी होगा, कौन सा चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, समझे, सतही आवेश घनत्व होगा। तो इस तरह से आपका डिफिनीशन सुन लीजिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्रत्येक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है बाबू, आपका सतही आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ए है जिस पर चार्ज बटा हुआ है, और चार्ज क्या है, क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से दिखाते हैं, और वो क्या होगा, क्यू बटा ए के। बस ये तो हम सब कुछ जानते हैं, बस आपको मैं दिखा दे रहा हूं, कोई दिक्कत। देखिए हम आपको पहले समझा देते, उसके बाद कहते देख लो, अब तुम कहोगे हाँ सर ये तो मजा आ गया, समझ में आ गया। कोई भी चीज नहीं होती तो दिक्कत होता है बाबू। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबल इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी प्रत्येक अंक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगा, आपको आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। अब ये चार्ज सतह पर भी है, चार्ज अंदर में भी है, यानी पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, तो इसका वॉल्यूम क्या है बाबू, भी है, और चार्ज क्या है बाबू, क्यू है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, क्यू बाई भी। कोई दिक्कत बाबू। यानी तीन चीजें आपने पढ़ा, पहले पढ़ा चार्ज डेंसिटी, और पढ़ा कि चार्ज डेंसिटी कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और क्या बाबू, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये है क्या बाबू, असल में इसको पढ़ते हैं रो। क्या पढ़ते हैं, रो, ROW। ठीक है ना, ठीक है ना, रो है वो, ठीक है बाबू। तो चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट सरफेस एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। हिंदी में कहें तो प्रत्येक अंग लंबाई या सतह या आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश घनत्व कहलाता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कोई दिक्कत, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल, एक होता है सरफेस चार्ज क्यू बट्टा ए, और एक होता है बाबू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू बट्टा भी। आप सुनेंगे बाबू थोड़ा सा बात हमसे, आपसे कोई पूछ दे बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है, क्या होगा वो चार्ज का, कूलम्ब पर मीटर। क्या था, अभी ना निकाले थे आप, 2 कूलम्ब पर मीटर। तो ऊपर में क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का SI मात्रा क्या होगा, कूलम्ब। बोलिएगा कैसे निकालेंगे, देखिए SI यूनिट कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं मालूम है तो इसको फॉर्मूला देख के SI यूनिट निकाल देंगे हम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का पूछा गया कि बताओ SI यूनिट क्या होगा। ऊपर में चार्ज है, चार्ज का क्या होगा, कूलम्ब, और नीचे में क्या है, लेंथ है, लंबाई है, लंबाई का क्या होता है SI यूनिट, लंबाई का SI मात्रा क्या होता है, मीटर। तो ऊपर है चार्ज, तो ऊपर कूलम्ब, नीचे में लंबाई है तो नीचे में मीटर। क्या हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे आप, कूलम्ब पर मीटर। कोई दिक्कत। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का SI मात्रा कोई आपसे पूछ दे तो क्या कहिएगा, कूलम्ब पर मीटर होता। कोई दिक्कत। आइए सरफेस चार्ज डेंसिटी का पृष्ठीय आवेश घनत्व कोई आपसे SI मात्रा पूछे, क्या कहिएगा, क्या होगा बाबू, कूलम्ब, और नीचे का एरिया है तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कोई पूछे तो क्या कहिएगा, कूलम्ब ऊपर में और नीचे में वॉल्यूम में आयतन है, और आयतन में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, M गुने M। तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब बोले सर नहीं लिखवाए, लिखवाना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब सुनिएगा एक बात और पूछेंगे आपसे, कोई आपसे पूछ दे बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला यानी बीमा सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, डायमेंशन फॉर्मूला किसका, लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला। तो क्या होता है, क्यू बट्टा एल। ऊपर में क्यू है, नीचे में एल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, अब बट्टा नीचे में एल का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, सरिया देंगे, आंसर हो जाएगा।
तो क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का बीमा सूत्र क्या होता है? AT होता है। चुपचाप लिख दीजिए, किससे मत कहिएगा एको बेर, ठीक है ना? या IT और बटा L है। L लंबाई है, लंबाई यानी लेंथ। लेंथ के लिए किसका इस्तेमाल होता है? लेंथ का L ना होता है जी। L सरिया लीजिए। सरियाने का मतलब क्या है? नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, ऊपर सब चल जाएगा, समझे? तो L को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? L का पावर -1, क्योंकि L ऊपर जा रहा है, और AT यानी L का पावर -1 AT क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला होगा, बीमा सूत्र होगा किसका? किसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी का। समझे? आगे चलिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी का बीमा सूत्र क्या होगा? तो AT आवेश ऊपर और नीचे में क्या है? एरिया है, यानी मीटर स्क्वायर। यानी मीटर किसका? लंबाई का है ना, तो लंबाई का स्क्वायर। लंबाई के लिए किसका? लेंथ होता ना इंग्लिश, तो लेंथ का L। मीटर है मतलब लंबाई, लंबाई मतलब उस लेंथ ना इंग्लिश होता है, उसका लेंथ का L होता है। तो यहां L स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत आई बात समझ में? यहां से क्या हो जाएगा? L का पावर -2 AT। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा किसका? सरफेस चार्ज डेंसिटी का। कोई दिक्कत? लास्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज ऊपर है तो AT ऊपर या IT ऊपर, और नीचे में नीचे वॉल्यूम है तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर, यानी मीटर किसका? लंबाई का। लंबाई के लिए L लगता है, क्या बाबू? L गुने L, LQ। बस इसको सरिया लीजिए। L का पावर -3 AT। तो बाबू आपको या तो डिफिनेशन पूछ सकता है, या तो फॉर्मूला पूछ सकता है, या तो ऐसा ही मात्रक पूछ सकता है, तो विमीय सूत्र पूछ सकता है। कोई दिक्कत बाबू? हो जाएगा? चलिए, वेरी गुड। बताइएगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है किसके बराबर? Q बाई अब इस बाबू इससे ज्यादा प्रमाण हम क्या देंगे? जब बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन अगर आपसे बन जा रहा है तो भाई कोई भी क्वेश्चन आपसे क्या होगा? बन जाएगा, जो बिहार बोर्ड के लेवल का होगा। समझ में आ रहा है ना? आई बात समझ में? ये हम नहीं किए हैं, जाके क्वेश्चन उठाइए, नहीं होगा तो हमसे बतिया लीजिएगा के। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इधर उधर भाग गया है, तो पहचानिएगा कुछ कुछ है क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है किसके? हाँ, कौन होगा? ABCD? सरफेस ना है रे। तो चार्ज में किससे भागा दोगे? एरिया से ना जनता। ऐसे बतियाएगा तो कैसे होगा? समझें जनता, बात समझें। हम क्या कहें? क्वेश्चन क्या पूछेगा? या तो ये पूछेगा, या तो खिसियाएगा तो परिभाषा पूछेगा 2 नंबरिया में, या तो खिसियाएगा तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा ऐसा ही मात्रक बताओ, लीनियर का या सरफेस का या वॉल्यूम का, कोई एक का, या तो डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा। समझ में आ रहा ना? इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं हो सकता है। लेकिन ये टॉपिक यहीं पे खत्म नहीं होता है, हम इसका यूज आगे बहुत जगह करेंगे। समझ में आ रहा ना?